हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक ठाक। चलिए आज फिर शुरू करते हैं। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज हम। इलेक्ट्रिक फील्ड पर एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल आज मैं आपको सिखाऊंगा, जो एकदम बोर्ड से लेकर के आपके नीट लेवल को पूरा का पूरा। जे मेंस वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है इसमें नीट के अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, दो बातें याद रखनी है। कौन सी हैं वो बातें वो मैं बता दूंगा अभी आपको। चलिए स्लाइड स्टार्ट करते हैं। पहला, इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक ब्लैंक स्लाइड। अब देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले, क्या बात करें, देखिए दो बातें मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा ये होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे मान लो कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? टूवर्ड्स द चार्ज होता है, टूवर्ड्स द चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होता है। चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और पॉजिटिव से क्या होती है? आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाता है। अब एक चीज और ध्यान दो, जैसे मान लो कि एक क्यू चार्ज है। यही छोटा सा लॉजिक क्लियर हो आपका, तभी क्वेश्चन सब क्लियर होता चला जाएगा। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ये प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड होगी। पी पॉइंट पर आउटवर्ड, देखो चार्ज से दूर, और चार्ज की तरफ डायरेक्शन मत कर देना, चार्ज से दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में हो जाएगी। और बेटा इसको लिखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे मान लो कि अगर माइनस क्यू, यहाँ पे लिखा है माइनस क्यू और यहाँ पे लिखा है प्लस क्यू, दो चार्जेज हैं, दो चार्जेज हैं, एक चार्ज प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया पी। ये डिस्टेंस मान लो आर बाई टू है और ये डिस्टेंस भी आर बाई टू है। लॉजिक सिखा रहा हूँ, यही लॉजिक आगे क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है। अब ये देखो, माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? आर बाई टू है। माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस आर बाई टू, तो पी पॉइंट पर इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वहां से देखो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस क्यू की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा। टूवर्ड्स द चार्ज, मान लो कि ये वैल्यू हो गई E1, ये वैल्यू हो गई E1। अब पी पॉइंट पर फिर निकालना है, तो इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, E2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी ई नेट इज इक्वल टू, आपको लिखना पड़ेगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन के बिहाफ पर चीजों को आपको रिकॉल करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है, एक मिनट, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से, और एक आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। देखिए इन दोनों फार्मूले के बिहाफ पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, फिर बड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आइए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन देख लिया, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज होगी। अब यहाँ माइनस क्यू लिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड
किस पॉइंट पर फाइंड करना है। जिस पॉइंट पर फाइंड करना है ना, उस पॉइंट की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है। तो देख रहे हो कि चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, सॉरी r/2 डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P से चार्ज की डिस्टेंस r/2, फिर P पॉइंट पर ही निकालना है, लेकिन इस चार्ज की वजह से। तो प्लस Q से P की डिस्टेंस कितनी है, r/2 है। तो P अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। तो देखो E2 को मैंने इस चार्ज से दूर दिखाया है, और माइनस Q है तो चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है आपको, E1 हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पर अब आगे हम पढ़ने वाले हैं और दूसरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक और मैं स्लाइड ले लेता हूं, क्या, जैसे इसी पे आ जाओ, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इसी पे। बेटा देखना, ये मिटा लिया मैंने, टारगेट हो गया कंप्लीट। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन छोटा सा और लेता हूं जिससे आपको मैं डायरेक्शन समझा सकूं। कि जैसे मान लीजिए ये आपका जो डायरेक्शन है, सॉरी एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलम का, +2 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज है +4 माइक्रोकूलम का। इस चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जिससे आपका लॉजिक क्लियर हो। ये भी है 1 मीटर की डिस्टेंस का। अब देखो 2 माइक्रोकूलम से P की डिस्टेंस 1 मीटर है, +4 माइक्रोकूलम से P की डिस्टेंस 1 मीटर है। हमारा टारगेट है P पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो एक क्वेश्चन को कंप्लीट बता रहा हूं, इसके बाद आसानी से बाकी फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम। इस 2 माइक्रोकूलम की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करो तो चलो मैं इसको लिख लेता हूं E1। इस 2 माइक्रोकूलम की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, इधर होगी E1, अवे फ्रॉम द चार्ज। P पॉइंट पर देखो, अब इस डायरेक्शन को इधर चार्ज की तरफ नहीं बनाना है, चार्ज से दूर जाते हुए दिखाना है तुम्हें। तो E1 इज इक्वल टू, फार्मूला लगाना है K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। वैल्यू K इंटू Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R स्क्वायर, मतलब 1 ऑफ स्क्वायर। तो देखो E1 की जो वैल्यू आ गई ना आपके पास, वो आ गई 2K इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। E2, तो इन सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम की वजह से P पॉइंट पर निकालना, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको मान लेते हैं इस आउटवर्ड, E तो उससे दूर दिखाना है तो E2 इधर हो गया। अब देख रहे हो कि E2 को मैं लिख रहा हूं, E2 हो जाएगा बेटा K Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर या R2 स्क्वायर, और ये Q1 R1 स्क्वायर। अब इसको अगर R2 मान रहे हो, 1 है, K की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर, मतलब 1 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 4K इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1, या इसको सेम ऐसे लिख सकते हो, 4K इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +4Q। तो यहां से अगर देखो E नेट निकालना है तो E नेट क्या हो जाएगा बेटा, E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, या E, देखो एक को पॉजिटिव लेना है, एक को निगेटिव लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ज्यादा, E2 माइनस E1 कर देते हैं, E2 माइनस E1, तो 4K इंटू 10⁻⁻6
माइनस 2k इंटू 10⁻⁻6। तो भैया ये वैल्यू हो जाएगी 4k माइनस 2k, तो 2k इंटू 10⁻⁻6, तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम ये नेट हो जाएगा। अब देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी किसी पॉइंट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बिहाफ पर जब हम नेट फाइंड करेंगे तो क्या रोल कैसे होगा। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, अगर इसी में तो कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हो गया। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है। इस बार एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉइंट ए बी एंड सी, पॉइंट ए बी एंड सी। पॉइंट ए आपका यहाँ है और सब पर जो चार्ज है ना वो क्यू है। क्यू चार्ज यहाँ, क्यू चार्ज यहाँ, क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज। अब सोचो ए पॉइंट पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पर निकालना है ए, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन। चलो ऐसा कर दिया। हाँ, ए पॉइंट पर निकालना है। पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू प्लस क्यू, इसको 2q कर लें क्या थोड़ा और आसान। हाँ ए, ये 2q है। इस 2q की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले देख लो, डायरेक्शन तो इधर जाएगा इस 2q की वजह से। इसको चलो E1 मान लेते हैं, E1 मान लिया है ना, ये हो गया E1। इसको E1 लिखना है, E1 इज इक्वल टू K इंटू 2Q डिवाइड बाई, इस डिस्टेंस को हम A बोल रहे हैं, ए एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो गया बेटा। अब सोचो ए पर ही निकालना है तुम्हें इस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज बी पर जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं कि इधर है E2 इज इक्वल टू क्या लिखना है तुम्हें, K इंटू क्यू डिवाइड बाई फिर क्या है ये ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ ए से जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से, और जिस चार्ज के लिए निकाल रहे हो ना वहां से डिस्टेंस तो ए है, और इस ए पॉइंट पर निकाल रहे थे इस 2q चार्ज की वजह से, तो क्या है ए है। तो E1 हो गया K इंटू 2q बाई ए स्क्वायर, E2 हो गया K इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। तो दो बातें प्लीज ध्यान रखें, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री और ये एंगल हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट निकालना बेटा। तो ई नेट के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच का एंगल 60 है, रिजल्टेंट का फार्मूला लगाएंगे आप, और कुछ नहीं करना है। तो ई नेट इज इक्वल टू, याद करें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, तो आप लिख सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 डिग्री। बेटा आप यहां लिख सकते हो रूट ऑफ E1 स्क्वायर बोले तो 2KQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस देखो E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा आपका KQ बाई ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2KQ बाई ए स्क्वायर इंटू KQ बाई ए स्क्वायर इंटू cos 60 क्या हो जाता है बेटा 1/2 हो जाता है। तो 2 से 2 को काट डालो इज इक्वल टू, वैल्यू मिल गई आपको, देखिए जो वैल्यू मिली। अब 2KQ मतलब 4KQ के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ए टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर
डिवाइड बाई ए टू द पावर 4 प्लस 2k, तो 2k² q² डिवाइड बाई ए टू द पावर 4। देखो पता है मुझे बहुत लोगों को ये सब बेसिक एकदम लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो एकदम बिल्कुल सीखना चाहते हैं, एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल जानना चाहते हैं, एकदम एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा, कैलकुलेशन भी पूरा का पूरा, ताकि आप एकदम बेसिक आराम से सीखते जाएं 11 से 12 से, जहां से भी सीखना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़ें और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें। अच्छा, 4k² बाई a² और किसी का कोई सजेशन हो कि सर ये चीज जो है चाहिए या इस तरह के इस टॉपिक पे बनाइए या इसमें और इम्प्लीमेंट करिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 4k³ बाई a² का देखिए 4 हो गया, 1 4 1 5 2 7, तो बेटा हो गया ये 7k² डिवाइड बाई a टू द पावर 4। तो बेटा देखो एक चीज यहाँ पे बता दूं मैं, ठीक है, क्या बताना है मुझे, ये बताना है कि इसकी वैल्यू आ गई आपके सामने √7k³ डिवाइड बाई a²। दिस इज योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन डीसी पांडे जी का क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम point due west at a certain spot. What are the magnitude and direction of the force that act on charge of +2 microcoulomb and -5 microcoulomb at this point? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, आ जाओ यहां से बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए ई दिया हुआ है, चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 10 to the power 5 Newton per coulomb. Points due west at a certain spot. What are the magnitude and direction of the force that acts on a charge plus q and? तो देखो यार एक चीज मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा और फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई सेम डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी हो जाएगा। अगर माइनस निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा और फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा, Q इंटू ई पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स यहाँ पर अपोजिट हो जाते हैं, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। तो आइए वो ऐसे भी देख सकते हैं, फार्मूले से अगर वैल्यू रख के देखें तो सबसे व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो यहाँ देख सकते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू आपको फार्मूला लगाना है Q1 इंटू ई। Q1 की वैल्यू अगर देखें पहले 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 5, तो भैया ये आ जाएगी वैल्यू 0.2 न्यूटन। किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर क्या है ड्यू टू वेस्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर वेस्ट है तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका वेस्ट है, ऐसे बना दें, ये होता है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इस डायरेक्शन में है। तो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू वेस्ट एट ए सर्टेन स्पॉट व्हाट आर द मैग्नीट्यूड। अब सोचिए कि कह रहा है कि +Q कूलम्ब एंड यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है +2 माइक्रोकूलम्ब का इस पॉइंट पर यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा वेस्ट, फोर्स भी पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन भी वेस्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरे में अगर देखिए जब चार्ज चेंज हो गया -5 माइक्रोकूलम्ब, माइक्रो बोले तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और ई की वैल्यू है 10 टू द पावर 5। अब यहाँ से F2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -5 इंटू 10 टू द पावर -6 बेटा और 10 टू द पावर 5, तो इसको आप लिख सकते हो -0.5
न्यूटन। अब ये निगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो अपोजिट में क्या जाएगा डायरेक्शन फोर्स का, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो हो गया इधर ईस्ट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तो वही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट ही है, तो अपोजिट हो गया। ये देखा है क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रो विथ थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा अभी आसान करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल। ये 1.22 है। Calculate the magnitude of an electric field which can just suspend a deuteron of mass 3.2 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम freely in air। देखो बेटा, अगर देखा जाए सिंपल तरीके से, हाँ यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, मास दिया हुआ है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये है मास ऑफ ड्यूट्रॉन फ्रीली इन एयर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, Q इंटू सॉरी E इज इक्वल टू होता है F डिवाइड बाई Q, F डिवाइड बाई Q नॉट। देखो बेटा F को हम लिख सकते हैं M इंटू जी डिवाइड बाई Q। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लो। मास दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, क्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक वैल्यू ड्यूट्रॉन क्या है, तो ये देख लो पहले ड्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करें, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, ड्यूट्रॉन का चार्ज होगा बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर बेटा। अब इसका अगर इसको कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, 27 से एक माइनस कर दो 26 हो जाएगा 10 टू द पावर 26, और ये प्लस 19 हो जाएगा बेटा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से -6 से अगर इस पे आते हो तो 7 हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है ये देख लें कि चार्ज दिया हुआ है Q 5 माइक्रो कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस दिया हुआ है R, आपको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको 0.8 मीटर या 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर कर सकते हैं। जितना सिंप्लीफाई कर लें उतना एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से पता है आपको कि K Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा। K की वैल्यू भी आप रख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू आपको दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम डिवाइड बाई R स्क्वायर करेंगे बेटा तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 45 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सॉल्व करो इसको बेटा तो ये हो जाएगा 45 एक जीरो और लिख लो, 450 डिवाइड बाई 64 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखो एक 45 लिख लिया, एक 10 निकला, 10 टू द पावर 2 और माइनस 2 पर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो 450 डिवाइड बाई 64 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। लॉजिक क्लियर हो गया। आंसर फाइनल आप इसका सॉल्व कर लेना, जो आएगा कमेंट करके आंसर बता देना। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया है, सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट आएगा जैसा कि आपने देखा था। ये मान लो Q1 आपको दिया है 16 माइक्रो कूलम, ये पॉइंट है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर Q2 दिया हुआ है
Q2 की वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बीच के डिस्टेंस है बेटा 3 मीटर। कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए, इसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये है 3 मीटर। अब इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट बताइए, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मान लो कि इस पॉइंट पर हमने मान लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पॉइंट पी मान लिया। तो पॉइंट पी Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर हमने मान लिया, और Q2 चार्ज से कितना हो जाएगा, 3 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करना है आपको बेटा, P पॉइंट पर Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो P पॉइंट पर Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। P पॉइंट पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, चलो इधर होगा। Q2 है तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा बेटा। ये हो जाएगा आपका, मान लो कि ये E2 हो जाएगा और ये E1 हो गया। तो P पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1। तो E1 इज इक्वल टू बेटा आप लिख सकते हो, E1 इज इक्वल टू के Q1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। E2 इज इक्वल टू लिख सकते हो, सेम वही चीजें करो, के Q2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देख दो, वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बेटा ये बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए जरूरी है कि E1, कह रहा है कि E1, एक E1 है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में है तो माइनस में लिख सकते हैं। E1 माइनस नेट तो यही आएगा ना। ई नेट अगर देखो आप तो ई नेट बेटा क्या लिख सकते हो, E1 माइनस E2, क्योंकि एक जा रहा है ईस्ट, एक जा रहा है वेस्ट, तो एक होगा प्लस एक होगा माइनस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसका मतलब E1 शुड बी इक्वल टू E2, तब जा करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। E1 की वैल्यू लिख दो, के Q1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। के से के को काट डालो, Q1 की जगह आपका क्या आएगा, Q1 आपका 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 कितना है 4। माइक्रो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अब देखो इसको लिख सकते हो 16 को 4 डिवाइड बाई एक्स ऑफ होल स्क्वायर, ये करना क्वाड्रेटिक मत बनाना, लेंदी चला जाएगा। 16 को लिख लिया मैंने 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था तो 4 बाई एक्स ऑफ होल स्क्वायर। अब 4 को लिख लेते हैं बेटा इधर 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो बेटा इसको लिख सकते हो 4 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 3 में 12 माइनस 4x इज इक्वल टू बेटा 2x, तो 12 इज इक्वल टू 6x, क्योंकि 2x इधर 4 इधर 6x हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर। x की वैल्यू क्या हो गई, 2 मीटर हो गई। अच्छा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब सोचो x कहाँ से है, एक चीज और बता दें, x कहाँ से, Q1 से, तो Q1 से 2 मीटर और Q2 से कितना, Q2 से कितना बचेगा, टोटल जो है कितना, 1 मीटर। इसका मतलब पॉइंट जो है P यहाँ कहीं होगा। पूरा 2 मीटर यहाँ से, और यहाँ से तो बचेगा 3 माइनस 2, 1 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहीं पर जीरो होगी नेट जा करके। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये चार्ज Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इज प्लेस एट ए पॉइंट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आइए देखो, दो पॉइंट दिए हुए हैं, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, और एक दिया है 0 माइनस 4 3। तो एक काम कर सकते हैं, मान लो कि पॉइंट ए है एक, और यार तो आर ए दिया है 1 मीटर कॉमा 2 मीटर कॉमा 4 मीटर। तो इसको अगर आप पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं आई कैप 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और अगर ये R1 हो गया, R A हो गया,
देखो बेटा दूसरा दिया हुआ है हमें 0 मीटर -4 मीटर 3 मीटर। आर बी इज इक्वल टू आप लिखेंगे 0i कैप -4j कैप +3k कैप। देखो बेटा ये हो गया। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R इज इक्वल टू R, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पर फाइंड करना है, तो ये पॉइंट P है। अच्छा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लो कोई है A। तो जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उसी की तरफ डायरेक्शन कर देते हैं और इसको निकाला जाता है। तरीका ये होता है RP माइनस RA। अब इसको पोजीशन वेक्टर से निकाल लो। आरपी कितना है आपका 0i कैप -4j कैप +3k कैप माइनस RA। तो ये -i कैप -2j कैप -4k कैप। अब देखिए 0i माइनस i, तो बेटा ये हो गया -i कैप, -4j -2j तो -2j कैप +3k -4k तो -k कैप। अब देखिए -i कैप -2j कैप -k कैप, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू -i कैप -2j कैप -k कैप। इसके बिहाफ पर r की वैल्यू आने के बाद अब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आइए r की वैल्यू आ चुकी है, चार्ज क्यू हमारे पास है, तो E इज इक्वल टू इसका देखिए मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस -2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस -1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो ये हो गई वैल्यू आपकी रूट सिक्स हो गया। किसकी वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई। अब E इज इक्वल टू बेटा आपको लिख लेना है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो k की वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁻9 होती है। q की वैल्यू आपको 1 × 10⁻6 रख देना है। r स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये √6 से 6 हट जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 10⁻9 और -6 तो 9 3 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 3/2 बेटा 1.5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर हो जाएगी। और आगे बढ़े अगर तो और आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, देख रहे हो बिटवीन टू लार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। डायग्राम आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, उसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। इसका डायग्राम ऐसे है कि ये जो आप देख रहे हो एक प्लेट है, इस प्लेट का जो सेपरेशन है जैसे लिखा हुआ सब कुछ साफ साफ, बिटवीन टू लार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ लेंथ L एंड सेपरेशन D। इसकी जो लेंथ है बेटा वो L है, लेंथ L है, सेपरेशन इसके बीच में बेटा D है, सेपरेशन क्या है D है। और देखिए कह रहा है कि अ पार्टिकल विथ चार्ज प्लस q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u एज शोन इन फिगर। एक चार्ज यहाँ पर है, प्लस q चार्ज है यहाँ पर, इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है u वेलोसिटी से, इस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट करते हैं। अब u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। Between the plates in uniform electric field E exist in a downward direction। इलेक्ट्रिक फील्ड का देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज क्या है प्लस क्यू है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में है तो इस पे फोर्स भी डाउनवर्ड में लग रहा होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा फोर्स भी होता है? छोटी छोटी चीजें हैं, अच्छा क्वेश्चन है, प्यार से समझो, सारे लॉजिक पता है, अप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, एग्जिस्ट कर रहा है डाउनवर्ड में, फाइंड द मैक्सिमम प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ पार्टिकल सच दैट इट विल नॉट कम आउट फ्रॉम द प्लेट्स। मतलब इसको यहां से u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो u की वैल्यू क्या होगी कि
ये इससे बाहर प्लेट के ना जाए, तो प्लेट के बाहर ना जाने का मतलब ये आकर के इस एंड पे यहाँ गिर सकता है। ये जो बॉल है ये यहाँ आके गिरेगा। लास्ट यही हो सकता है कि यहाँ आके गिरेगा। अच्छा, अगर ये यहां से चला इस एंड से, तो यहां तक की लेंथ कितनी है? एल। एल से ज्यादा जाएगा नहीं। एल जाने में मान लो टाइम टी लगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? एल, और स्पीड कितना है? यू। तो ये इम्प्लाइज दैट यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल डिवाइड बाई टी। एल डिवाइड बाई टी लिख सकते हैं। चलिए, ये सब तो आगे की चीज है, फिलहाल इस चीज को मैं अभी समझाता हूँ। पहले तो ये देखिए, क्या देखना है? ये देखिए, अगर ये मूव करेगा बेटा, तो मूव करेगा तो आप सोच सकते हैं, हम्म, हम्म, अब सोचिए यू वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके पास एक्सीलरेशन होगा बेटा। चलिए, अगर एक्सीलरेट कर रहा है, एक तो देखो फोर्स का डायरेक्शन, F इज इक्वल टू जो फोर्स आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है? Q इंटू ई आ रहा है। F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। F को क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हैं। मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ई, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई डिवाइड बाई एम। एक तो एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा, अब कितनी लेंथ ये कवर कर रहा है? L है। तो अगर ये L लेंथ कवर कर रहा है, और एक चीज और देखो, सेपरेशन कितना है? D। तो यहां से इस तरह मूव करते अगर गया भी, तो यहाँ आके रुका, तो ये बताइए कि यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है? पूरा D है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ये D/2 हो जाएगी। D/2 हो जाएगी। अब सोचिए D/2, अगर हम बात करें D/2 हो गया, अगर हम बात करें कि कितना हाइट, फार्मूला होता है ना, S इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S कितना गया टोटल, या H देखो कितना हाइट नीचे जाएगा यहाँ पे जब गिरेगा। S की जगह हम क्या लिख सकते हैं? D/2 लिख सकते हैं। इनिशियल स्पीड जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो इनिशियल स्पीड बेटा कितनी है? 0 है। तो 0 इंटू टी प्लस 1/2। ए की जगह बेटा क्या लिखेंगे? क्यू ई डिवाइड बाई एम। क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू टी स्क्वायर बेटा, टी स्क्वायर। तो बेटा D/2 इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम। टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस एल अपॉन स्पीड यू। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू टी स्क्वायर को लिख सकते हो एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब देखो एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें, एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो गया, 2 से 2 को हम काट डालें, है ना। अब u की वैल्यू, यू स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम डी। तो u इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू डी। एम इंटू डी, ये u हो जाएगा। u इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम डी। यही स्पीड है जिस स्पीड से अगर इसको फेंका जाएगा, तो ये जा करके बेटा इस एंड पे यहाँ रुकेगा जो आप देख रहे हो, और इससे आगे नहीं जाएगा। ये यहाँ पर, ये जो यहाँ पर रुकेगा और इसके आगे नहीं जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लॉजिकली क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात कर ले। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, a block of mass m and charge q is released from the rest on a smooth horizontal ground at a point A as shown in figure. At a distance L from A से L distance from A is vertical wall. If collision of the block with wall is perfectly elastic, अगर perfectly elastic है, कहा गया परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि बेटा ये ब्लॉक गया
और यहाँ पर स्ट्राइक किया गया और यहाँ पर ये स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद AMS स्ट्राइक करने के बाद ये फिर वापस आएगा। स्ट्राइक करने के बाद फिर ये वापस आएगा। देखिए स्ट्राइक करने के बाद ये वापस आएगा। अब दो बातें, और यहां से वापस आया तो क्वेश्चन को पहले समझिए। एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम ए वर्टिकल वॉल इफ द कोलिजन ऑफ द ब्लॉक इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब यहां से गया और फिर वापस आया। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ये देख रहे हो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑफ द ब्लॉक, मतलब यहां से जाने में अगर इसको टाइम t लगा है जाने में, तो आने में भी टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो टोटल टाइम की अगर बात करूं तो टोटल टाइम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2t लिख सकते हैं। t इज इक्वल टू 2t हो जाएगा। अब हमारा मेन टारगेट है t को फाइंड करना। आइए t फाइंड करते हैं। तो t जब फाइंड करेंगे हम, तो देखिए क्या कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले कह रहा है कि Q है, इसका एक्सीलरेशन सेम पिछले क्वेश्चन के लिए अगर लिखा था आपने, तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू हो जाएगा QE डिवाइड बाई M। QE डिवाइड बाई M हो जाएगा। दूसरी बात, A इज इक्वल टू QE डिवाइड बाई M हो जाएगा। A block of mass M and charge Q is released from rest on a smooth horizontal ground at point A shown. At a distance L, there is vertical wall collision. A block with wall is perfectly elastic. Find time period of periodic motion of block. इसके बाद A is equal to वैल्यू हो गई। आपको क्या करना है, L इज इक्वल टू, देखो L इज इक्वल टू आपको दे रहा है डिस्टेंस S इज इक्वल टू UT 0 1/2 A, मतलब QE डिवाइड बाई M 1/2 A T स्क्वायर। तो हमारा मेन टारगेट है T फाइंड करना, उसका डबल कर देना, आंसर हो जाएगा। तो यार ये हो जाएगा 2ml इज इक्वल टू QE इंटू T स्क्वायर। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 2ml डिवाइड बाई QE हो जाएगा। इसके बाद T की अगर बात करें आप, तो T इज इक्वल टू रूट ऑफ 2ml डिवाइड बाई Q इंटू E हो जाएगा। 2ml डिवाइड बाई, तो कैपिटल T इज इक्वल टू हो जाएगा 2T इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2ml डिवाइड बाई QE। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से आपको सिंपल एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन निकालने के बाद S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। उसके बाद देख रहे हो 2ml क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा QE T स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही 2 लाइन में 3 लाइन में किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ लास्ट समझा करके, कि आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद ये रहा क्वेश्चन। A particle of mass m and charge तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं और ये आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। ये है कि a particle of mass m and charge q is throw with u at angle theta। देखो इसकी ज्योमेट्री में समझा दूं आपको, जिसने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो एक ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से। q चार्ज है, इसका चार्ज क्या है q और मास क्या है m। इसको प्रोजेक्ट किया गया, तो प्रोजेक्ट किया गया तो बेटा ये इस तरह से प्रोजेक्ट होके यहाँ आके गिरा, इस पॉइंट पर आके गिरा। तो यहां से पता ही है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो ये हो जाएगा तुम्हारा u cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा ये वाला u sin थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा u sin थीटा।
हाँ, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये पूरी वैल्यू, इस रेंज की बात की गई है, आर की बात कर रहा है। तो रेंज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू स्पीड इंटू क्या होता है बेटा, टाइम। देखो, तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आर इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है टाइम फाइंड करना। अब सोचो कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा। तो इसका तो सिंपल सा रूल है, क्या है कि जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर अगर हम इफेक्टिव ग्रेविटी की बात करें, तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो गया, जी प्लस ए। इफेक्टिव ग्रेविटी अगर जी प्लस ए हो गया, तो इस केस में अब आपका टारगेट क्या है फाइंड करना। एच, देखो एफ इज इक्वल टू क्या फार्मूला आपने पढ़ा है, क्यू इंटू ई पढ़ा है। एफ की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एम जी। तो एम जी इफेक्टिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ई डिवाइड बाई एम, सॉरी 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 सॉरी, एम इंटू कहा गया, ए, एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल रही है, इंप्लाइज दैट एज इक्वल टू मिला है, ए मिला है, तो एज इक्वल टू मिला है आपको ए मिला है, ए मिल गया। अब रे क्या हो रहा है, हाँ, ए मिल गया, ए की वैल्यू लिख दो क्यू ई डिवाइड बाई एम। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारे पास, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जी प्लस क्यू ई डिवाइड बाई एम हो जाएगा बेटा। ये जी इफेक्टिव हो गया। अब तुम्हारा काम है, टी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, इसको लिख लो, यू कॉस थीटा इंटू टी को क्या लिखोगे, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई बेटा हो जाएगा जी, 2u साइन थीटा बाई जी इफेक्टिव। बस जी इफेक्टिव की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। चलो बता ही देते हैं, यू स्क्वायर, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी इफेक्टिव की जगह क्या लिख दोगे, जी प्लस क्यू ई डिवाइड बाई एम। ये आपका रेंज हो गया पूरा, ये रेंज की वैल्यू, यही आंसर है, दैट इज। तो चलिए अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।